हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रैगन। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड में है, हुरुन ग्लोब हुरुन ग्लोब रिच लिस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला में देखो, भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है, तो सही है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सही है। अगर पूछ दे कि भारत में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो गौतम अडानी। ठीक है। और अगर पूछ दे कि भारत इसमें तीसरे स्थान पर है पूरा दुनिया में, और पहला स्थान पूछ दे तो किसका है, तो यूएसए, अमेरिका का। ठीक है। और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका स्पेस एक्स इन्हीं का है, एलन मस्क का, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड में है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि आयुष मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे, तो श्रीपद नायर। कौन थे, तो श्रीपद नायर जो थे आयुष मंत्रालय के पहले मंत्री थे, श्रीपद नायर। और अगर वर्तमान में पूछ दे इस आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद जरूर रखिएगा, जो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है, हाल ही में खबरों में रहे सर्किट क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया हुआ क्या है, यह एक ज्वारीय मुहाना है। ठीक है, तो यह भी सही है। यह भारत में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली के मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ठीक है, अनंत शस्त्र जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने हाल ही में 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स एक लाभकारी संगठन है जिसने इस बार 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। अगर वही पूछ दे कि 2024 में किस संगठन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, तो वो हो जाएगा आपका जापान का है संगठन हायो मियाजाकी। कौन है, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी जो था 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था उस संगठन को, जो जापानी संगठन था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूपेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ, यह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण था।
ठीक है, कितना 9 नंबर का है, तो ये सही है। यह भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास का 21वां संस्करण था और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, पिथौरागढ़ में नहीं आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र है, तो ये सही है। और 3 में है, भारत 115वें स्थान पर है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे इंडेक्स की बात आई है, तो इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो पासपोर्ट में कितना है भारत का स्थान, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 77वां नंबर है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। वहीं पूछे कि प्रेस सूचकांक में, प्रेस सूचकांक पर भारत का स्थान कितना है, तो 151 है, कितना है 151। ठीक है, और वहीं अगर पूछ दे कि भूख सूचकांक यानी कि भूखमरी में भारत का स्थान कितना है, तो 105 है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है भारत का इंडेक्स सूचकांक, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अगर पूछ दे कि दूसरा ये है तो पहला कौन है, तो नागार्जुन श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर तीसरा पूछ दे तो गुरु घासीदास, गुरु घासीदास कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ है, तो गुरु घासीदास में। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन एक 25 से सुन लीजिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में है, यह 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और इसे सतत विकास के लिए अंतरिक्ष विषय के साथ मनाया गया, तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर सतत विकास के लिए नहीं बल्कि हम लोग जो चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग किए थे उसके लिए मनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा में है, यह दिन चंद्रयान 3 मिशन के सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये सही है। और 2 गलत है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है, फिल्म बंगाल फाइल्स निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। फिल्म बंगाल फाइल्स जो फिल्म आई थी उस किस घटना पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर, सॉरी 14 का है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, फिल्म बंगाल फाइल्स, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 से सुन लीजिए, फिल्म बंगाल फाइल्स निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पे संबंधित है। ठीक है, बंगाल फाइल्स जो फिल्म आई थी वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दिखाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो 1946 ईस्वी में। कब मनाया गया था, तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है, यशोदा एआई कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक में दिया हुआ है, इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये गलत होगा, इसे नीति आयोग द्वारा नहीं किया गया था बल्कि
महिला आयोग संगठन के द्वारा मनाया गया था। और दो में है इसका उद्देश्य महिलाओं के एआई साक्षरता से लैस कराना। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है अगस्त 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के रूबेला उन्मूलन का दर्जा दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। अगस्त 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला उन्मूलन का दर्जा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में दिया हुआ है 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है हाल ही में किस संगठन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मैक्सिकी 2025 का आयोजन किया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में किस संगठन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मैक्सिकी 2025 का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है किस पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में है आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किसकी 200वीं जयंती मनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने महिलाओं के लिए सर्वप्रथम मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। उस विधेयक जो विधेयक पारित हुआ है उस किस विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा विधानसभा में। कहाँ? तो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विधेयक पारित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लासगो में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीम ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रयान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी गुगेस को जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। और 2024 में 4 प्लेयर को मिला था, एक प्रवीण कुमार, डी गुगेस और एक हरमनप्रीत को, और एक और नाम क्या है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी गुगेस जो शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आयोग के गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो ये गलत है। 2024 को नहीं होकर के 2023 होगा। क्या होगा? तो 2023 होगा। और वर्तमान में श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किस प्रदान किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए।
2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमन सहरावत। अमन सहरावत को 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वराज दल ने। स्वराज दल ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा की गठन किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा, जिस समय नेहरू रिपोर्ट भी आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आया था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में यह भी याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार करने की घोषणा की थी? तो 1928 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल जो थे कैबिनेट मिशन 1946 के मंत्री नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। सर पैट्रिक लॉरेंस भी थे और अलेक्जेंडर भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेबल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे किसका? तो संविधान सभा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित शख्सियतों में किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ खालिद खान द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिद खान द्वारा मान्यता दी गई थी। तो किस धारा के अंतर्गत मान्यता दी गई थी? तो धारा 8 के क्लॉड 1 में इसकी मान्यता दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 के एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने की महत्व क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का महत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 388। अनुच्छेद 388 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने सुलेख शैली ने संविधान को हिंदी संस्करण में लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अर्थ संघीय कहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्थ संघीय कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी व्हीयर ने भारत को अर्थ संघीय कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी व्हीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य की दर्जा आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रिवी काउंसिल के अधिकार के क्षेत्र में उत्साधन का निर्णय लिया गया? ठीक है, उत्साधन का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 नंबर के जो अधिकार क्षेत्र आते थे उसमें लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्विचार व्यक्त मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी दल ने। समाजवादी दल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, संविधान सभा में भारत के संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन थे? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर बी एन राव ने। सर बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारत की संविधान सभा के सम्मान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो सही है। दो में क्या है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर
विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी में है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों का विधानसभा ने, प्रांतों की विधानसभा ने इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई को विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके प्रतिनिधित्व करते थे? तो मुंबई शहर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा कैसा था या क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका की संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो 1 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये भी सही है। और 3 में है उपराष्ट्रपति पद जो होता है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और 4 में क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान का परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है, निम्न में से गलत जुर्म का चयन कीजिए, संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये गलत होगा, तो इसमें गलत का ही पहचान करना था। ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अम्बेडकर। अगर मौलिक अधिकार का उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अगर मौलिक अधिकार को उप समिति का अध्यक्ष पूछेंगे तो जेबी कृपलानी, ये सही है। अगर पूछ जाएंगे तो मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर उप लग जाएगा तो कौन हो जाएगा? जेबी कृपलानी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें गलत का पहचान करना था कि तो प्रारूप समिति इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ था, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह है, बेजान चीज है? ठीक है, इसमें वो लोग जीवन परखते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसी बात बोला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है, संविधान सभा की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है संप्रभु राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। 1 में दिया हुआ यह एक वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थी, तो यह भी सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचित से बनी थी, तो ये गलत होगा। प्रत्यक्ष नहीं होकर के अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष होगा। और 3 में है यह एक बहुदलीय निकाय था, तो ये सही है। और 4 में है यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
63 63 में भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी 1 में है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 64 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4132। 4132, तो 4 में नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था तो कब आया था? तो 13 दिसंबर 1946 को आया था। कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। अगर वहीं पूछ दे कि एक में क्या था, तो संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 दिसंबर को हुआ था। 17 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो छोटा डेट ये सब मिलान करने में और सजाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोटा डेट को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए ताकि सजाने में मदद मिलेगा। ठीक है, आपको क्रमबद्ध तरीका से पूछ देगा, तो छोटा डेट जब तक याद नहीं रहेगा कंफ्यूजन में रहिएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटा डेट याद जरूर रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और लोगों तक सब्सक्राइब करने के बाद मेंशन होते रहे। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 65 नंबर में है संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कथन 1 में है कि नागरिक के बीच संवैधानिक मूल्य के समर्थित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, 1 नंबर का जो कथन है वो सही है, किंतु कथन 2 गलत है। तो 2 में है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति की बनाई गई थी, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन 1 और 2। 1 सही है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान सभा का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्रता होकर उसका कोई विधेयक प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 1 में है संविधान सभा में 388 सदस्य पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, यह भी सही है। और 2 में है संविधान सभा के पूर्व समिति के सभापति बी एन राव थे, तो यह भी सही है। और 3 में है संविधान सभा में कोई महिला सदस्य शामिल नहीं थे, तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया को अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का विलय का लिए विशेष है, तो ये गलत है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू खालिस्तान के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस सेट जो होमवर्क 3.0 जो चल रहा है उसका आखिरी क्वेश्चन है, जिसका प्रैक्टिस सेट छठा कर रहे हैं हम लोग। तो आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर है। तो आखिरी में आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 75 नंबर ये रहा। भारतीय संविधान के प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।